आज हम एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल एडुविस्टा मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमारा आर्यस अग्रवाल का जो टॉपिक था टाइम एंड वर्क, चैप्टर नंबर 15 का भी वो कंप्लीट हो चुका है। आज का जो हमारा टॉपिक है रीजनिंग का डायरेक्शन है। आज हम लोग डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो शुरू से यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम एवरी एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, कम से कम 2 या 3। तो आइए देखेंगे डायरेक्शन के बारे में। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। जनरली तो 4 प्रकार के होते हैं, बट उन 4 से 4 और डायरेक्शन बनते हैं ना। देखिए जनरली 4 टाइप के डायरेक्शन होते हैं, जिसमें इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट होता है, ये होता है ईस्ट, ऊपर का होता है हमारा नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल है। तो उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ। तो ईस्ट के अपोजिट वेस्ट। अगर आप एक डायरेक्शन भी अगर आपको मालूम हो तो उससे सारा डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं, क्योंकि पूर्व के बाएं तरफ ही हमेशा उत्तर होता है। पूर्व दिशा के बाएं तरफ ही हमेशा उत्तर होता है। तब पूर्व से आपने उत्तर निकाल लिया तो उत्तर का अपोजिट दक्षिण और पूर्व का अपोजिट पश्चिम। ये हमारा क्या है, पूर्व हुआ। ये हमारा पूर्व दिशा, ये हमारा उत्तर दिशा, ये हमारा दक्षिण और ये हमारा पश्चिम दिशा। ठीक है। अब देखिए इनके बीच का जो डायरेक्शन बनता है ना, वो इन दोनों के नाम से जाना जाता है, नॉर्थ और ईस्ट के नाम से। इसे हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, यानी उत्तर पूर्व। इसे हम क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व। और इनके बीच का जो डायरेक्शन होता है साउथ ईस्ट, वो इन दोनों के नाम से जाना जाता है, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, जिसे दक्षिण पूर्व बोलते हैं। और इन दोनों के बीच जो डायरेक्शन बनता है वो इन दोनों के नाम से जाना जाता है, जिसे साउथ वेस्ट हम लोग बोलते हैं। उसको नॉर्थ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, उसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। हाँ। और इसके बीच का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ वेस्ट के नाम से जाना जाता है, यानी उत्तर पश्चिम। नोट कीजिए, यही 8 प्रकार के डायरेक्शन होते हैं। आगे इसमें देखते हैं। आप लोग पाइथागोरस का प्रमेय जानते हैं? पाइथागोरस का थ्योरम ऑफ पाइथागोरस, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका यूज होता है डायरेक्शन में। थ्योरी ऑफ पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज बनाइए। समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का, और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस यानी कर्ण। और 90 डिग्री से सटी हुई वाली भुजा आधार। ठीक है। और ये
थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? अगर यही थीटा यहाँ पे आ जाए तो लंब ये हो जाता है और आधार ये हो जाता है। तो पाइथागोरस क्या कहता है? क्या कहता है कि इसमें लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायरों का योग कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले से हम डायरेक्शन के क्वेश्चन बनाएंगे। यानी पाइथागोरस के अनुसार कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस क्या होगा? आधार स्क्वायर। ठीक है, इसलिए कर्ण इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। नोट कीजिए। अगर क्वेश्चन में कहता है, डायरेक्शन के क्वेश्चन में क्या कहता है कि राम अपने घर से पूर्व की दिशा में 10 किलोमीटर निकला, उसके बाद दाएं मुड़ा या उसके बाद बाएं मुड़ा, तो टेक ए राइट टर्न और टेक ए लेफ्ट टर्न कहता है। तो हम कैसे ये जान पाएंगे कि दाईं ओर अगर मुड़ता है तो वो किस दिशा में घूमेगा और बाईं ओर मुड़ता है तो किस दिशा में घूमेगा? तो देखिए, अगर क्वेश्चन में कहेगा, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि ए बाईं तरफ मुड़ा, तो क्या करेंगे? बाईं तरफ मुड़ा तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। यानी ACW का मतलब क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की चलने की दिशा क्या होती है? क्लॉकवाइज। यानी घड़ियां कैसे चलती हैं? घड़ी की अगर ये सुई है तो ऐसे घड़ी चलती है ना, ऐसे। तो क्लॉक ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ। बट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे होगा। तो मान लिया जाए कि यहां से ए निकला अपने घर से, निकला और 10 किलोमीटर पूर्व की दिशा में गया। पूर्व की दिशा तो यही है। उसके बाद बाएं मुड़ा, तो हम किस दिशा में मुड़ाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऐसे। तो बाएं इधर मुड़ेगा। घड़ी के चलने की दिशा क्या है? ऐसे। चलने की विपरीत दिशा ऐसे ही ना है, घड़ी चलती है ऐसे। बट एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी। यानी बाएं तरफ अगर कहेगा तो कहां मुड़ेंगे? उत्तर। बाईं तरफ मुड़ा तो उत्तर दिशा में, और दाईं तरफ कहेगा तो दक्षिण दिशा में, यहां से। यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा नॉर्थ की ऊपर, और एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ की ऊपर और क्लॉकवाइज डायरेक्शन दक्षिण दिशा में। तो जहां होगा यानी यहां पे उत्तर और दक्षिण होगा। बट अगर ये पश्चिम में गया होगा या ये दक्षिण में गया होगा तो वहां पे एंटी क्लॉकवाइज कोई और डायरेक्शन ले लेगा। अगर यहाँ पे कहेगा कि ये एंटी क्लॉक यानी बाईं तरफ मुड़ा, दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर गया और फिर बाईं तरफ मुड़ा, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज कहाँ चला जाएगा? पूर्व दिशा में। ठीक है, तो वहीं से हम एंटी क्लॉक देखेंगे। और दाईं तरफ कहेगा तो क्लॉकवाइज देखेंगे कि घड़ियां ऐसे चलती है। ठीक ना? अगर यहीं पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कह दे कि ए दाईं तरफ मुड़ा, तो हम किधर मुड़ाएंगे इसको? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।